सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है हमारा पार्ट टू। ठीक है, जैसे कि उसी का हाउ टू ट्रेड इन वॉर सिचुएशन का पार्ट टू, बट ये थोड़ा अलग वीडियो हो जाएगा, अलग कॉन्सेप्ट है। ये लास्ट वाले पॉइंट को क्या रिफर करता है, प्ले अ परसेंटेज गेम ट्रेडिंग जर्नल का। कैसे? तो मैं आज बताऊंगा मॉडर्न ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनानी है, कैसे बनाते हैं अब। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब बढ़िया वाली ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर आप कभी भी ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं, सिंपल मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं लोग। जैसे मैंने भी सब सीखी थी। तो क्या करते हैं लोग, जैसे ये तो डेटा जो है ये सारा बैंक क्या कहते हैं इंडियन मार्केट का है। हम डेट लिखते हैं, हम लिखते हैं नेम, लिखते हैं कोई भी पेयर जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी पे कर रहे हैं या गोल्ड पे कर रहे हैं, बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं, यूएसडी जीपीवाई पे कर रहे हैं, जिस पे कर रहे हैं। फिर हम लिखते हैं पोजीशन क्या थी, फिर हम लिखते हैं क्वांटिटी मतलब लॉट साइज़ क्या लिया, फिर हमने देखा कि हमने किस पे लिया, मतलब किस एरिया पे लिया। अगर गोल्ड चल रहा है 3,000 पे, 4,000 पे, तो हमने वो वहाँ पे वो प्राइस लिख दिया। फिर हमने देखा कि हमारा पूरा ट्रेड का मार्जिन क्या बैठा, कितने की पड़ी, ब्रोकरेज कितना बैठा, अदर चार्जेस क्या बैठे, नेट कॉस्ट पूरा हमारा इतना बैठा, स्ट्रैटेजी क्या थी हमारी, ये स्ट्रैटेजी थी, कॉन्फिडेंस क्या था हमारा, लो हाई ब्रेक इवन नॉर्मल एवरेज जो भी था, रिमार्क्स आखिरी में ट्रेड का कंक्लूजन क्या आया था, क्या आया, नो कॉन्फिडेंस, जो भी है सारी चीज़ें। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमने वही लिखा कि हमें आखिरी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, ये सब लिखा हमने, हाँ हमें ये इतने सारे लॉस हुए वगैरह वगैरह। और आखिरी में हमारा ये कॉन्सेप्ट आया था कि हमने 10 ट्रेड ली, जिसमें से एक सही थी, 9 लॉस पे थी, विनिंग परसेंटेज 10 करा, मैक्सिमम गेज 36 रुपये करा, वाओ, मैक्सिमम लॉस 875 करा, एवरेज प्रॉफिट जो भी था ये। तो सिंपल ऐसी ही होती सबकी ट्रेडिंग जर्नल, है ना, ऐसी ही होगी, ऑलमोस्ट ऐसी ही रहती है सबकी। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग जर्नल कैसे करनी है परफेक्टली। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक डेटा पे ले चलता हूँ, है ना। एक डेटा बनाया मैंने, जैसे ये डेटा बनाया है, वैसे और डेटा बनाया मैंने 3-4। ठीक है, तो उस डेटा को अब मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, उस डेटा को दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब कैसे जर्नल लिखते हैं अब। ठीक है, मतलब अच्छी खासी जर्नल मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जर्नल लिखा जाता है। ठीक है, ये है जर्नल लिखी हुई है, ये MT5 से डाउनलोड करी गई है। ठीक है, तो इसमें सारा डेटा आया है। गोल्ड में ट्रेड करा है, बाई सेल करा है, टाइम के टाइम था, वॉल्यूम इतना लिया है, प्राइस इतने पे था, एसएल लगा है कि टीपी लगा है। ठीक है, ये प्रॉफिट लिखे हैं, ये लॉसेस लिखे हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आया है। ठीक है, ये सिर्फ गोल्ड 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 और बीच में एनजेडी यूएसडी, है ना, ये यूएसडी जेपीवाई सब में ये है। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आखिरी में जो है कंक्लूजन आ जाता है कि कैसे रही हमारी ट्रेड। ठीक है, ये आया। अब इसमें मैं आपको यही चीज़ें आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मेन इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, क्या क्या आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारा डेटा आपको MT5 निकाल के दे देगा अगर आप MT5 पे करते हैं, या फिर आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, आपका बैलेंस कितना रहा, ठीक है, फ्लोटिंग पीनल क्या चल रहा है, इक्विटी क्या रहा, टोटल नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हुआ है, ठीक है, ग्रॉस लॉस कितने का हुआ है, ठीक है, बैलेंस ड्रॉ डाउन कितने का है, कि ये सारी चीज़ें जो भी आप इसमें देख रहे हो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या इंपॉर्टेंट, ये बैलेंस ग्राफ है कि ग्राफ कैसे बना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं वो दिखाता हूँ। पहला, हमारा एवरेज गेन परसेंटेज क्या रहा है। ठीक है, हमारा गेन परसेंटेज एवरेज हर ट्रेड का जो रहा है, मतलब एवरेज मिला के 6.86%। ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ पे कि हमारा प्रॉफिट का जो एवरेज रहा है वो रहा है 6.86%। ठीक है, मतलब कि हम 6% ही क्या कहते हैं मार्केट से निकाल पाते हैं, हमारा एवरेज है। ठीक है, मतलब 6% हमारे पोर्टफोलियो का। ठीक है, अगर $100 का पोर्टफोलियो है तो हम $6 ही निकाल पा रहे हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब हम चलते हैं एवरेज लॉस क्या रह रहा है, -5.82%। अगर हम लॉस कर रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बना, 1:1 कुछ बैठ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज लॉस, अगर मैं $5 $6 मतलब $5.82 लॉस करने के बैठ रहा हूँ तब जाके मेरे को 6.86 मिल रहे हैं। ये मेरा हर एक ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रहा है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखना है, विनिंग परसेंटेज क्या रहा है, हमारी एक्यूरेसी क्या बैठ रही है अभी। ठीक है, विनिंग परसेंटेज कहाँ से मिलेगी हमारी, क्या चल रहा है इसमें विनिंग परसेंटेज 48%। ठीक है, विनिंग परसेंटेज है ये रहा। ठीक है, हमारी प्रॉफिट रेट टोटल मतलब जितनी ट्रेड्स हुई है ना, उनका प्रॉफिट में हमें डिवाइड करके मिल गया कि 48% जो है हम विन रहे हैं। ठीक है, मार्केट में 100 ट्रेड लिए तो 100 में से 48 बार ही हमें विनिंग परसेंटेज मिल रहा है। ठीक है, 48% है, हम ठीक बैठ रहे हैं। तो ये हमारी एक्यूरेसी चल रही है फिलहाल।
ठीक है। और चलते हैं। ठीक है, टोटल ट्रेड्स कितनी है हमारी 58, ठीक है, ये लिखना है आपको। लार्जेस्ट गेन क्या रहा है हमारा, $45 का लार्जेस्ट गेन रहा, लार्जेस्ट लॉस क्या रहा है, $11 का। ठीक है, तो ये सारा परसेंटेज में है। ठीक है, ये सारा डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, कि मतलब अब आपको पता चल गया नेक्स्ट वीक के लिए कि अगर मैं $5 लॉस करने के लिए बैठा हूँ, मार्केट में $5 का असर लगा के बैठा हूँ, तब जाके मेरे को $6 मिलेंगे। ठीक है, तो आप जैसे दिमाग लगाते हो ना कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी 1:3 की है, 1:4 की है ना, होगी। ठीक है, एक बार ऐसे जर्नल करके देखो, तब पता लग जाएगा कि अगर आप $5 लॉस कर रहे हो तो 15 कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे हो, कि 6 ही कमा रहे हो, कि 10 कमा रहे हो, कि 3 ही कमा पा रहे हो, कि 2 कमा रहे हो, कि 20 कमा रहे हो, कि 50 कमा रहे हो। ठीक है, तो ये है आपको रिस्क रिवॉर्ड निकालने का तरीका, है ना। ये आपकी सारी ट्रेड की वजह से, सारी ट्रेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, ठीक है, इसमें जो ये डेटा होता है हमारा, ठीक है, ये वाला डेटा जो हमारे ये प्रॉफिट और लॉस का है, इन सबको आप कॉपी करके डायरेक्टली नई शीट बना के उसमें जाके पेस्ट कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या रेशियो चल रहा है, मतलब आपका ग्राफ क्या चल रहा है, कि आप क्या लॉस कर रहे हो, क्या क्या कहते हैं प्रॉफिट कर रहे हो, क्या चल रहा है आपको, 50 का यहाँ हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, कैसे आप अपना प्रॉफिट और लॉस लेके चल रहे हो। ठीक है, ऐसे आपको एक हफ्ते का डेटा मिलेगा, फिर आपको दूसरे हफ्ते का डेटा निकालना है ना, यही सारी चीज़ें लिखनी है कि अगले हफ्ते तो मेरे को 4% का रिटर्न मिला, मैंने 6 लिखा तो मैंने गलती करी, है ना, मैंने 5% ऊपर रिस्क नहीं लेना था। ठीक है, मैंने 6 का लिया तब जाके मेरे को 4 मिल रहा है ना, और कम हो गया। विनिंग परसेंटेज 54 रहा, लेकिन मेरा लार्जेस्ट गेन $22 का, मतलब लार्जेस्ट लॉस 12%, मतलब $12 का रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें गलती क्या करी कि मैंने अपना एवरेज लॉस बढ़ा दिया। ठीक है, अब मैं $6 का रिस्क करने बैठा हूँ, तब जाके मेरे को 4 मिल रहा है। ठीक है, तो मैंने कुछ गलती करी है, मतलब मेरे को 5 से ही कम रखना चाहिए था, 4, 3, 2, है ना, ऐसा रखना चाहिए था, तब जाके मेरे को अपना एवरेज गेन परसेंटेज मिलता है। या मैंने अपनी एक्यूरेसी चेंज करी, या मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, तब जाके मेरा कुछ लॉस हुआ है। और उसी का सारा डेटा ग्राफ निकाल के देखो कि ये ग्राफ क्या चला है, कि यहाँ पे ज़्यादा ख़राब चला है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप वीक 2 निकालोगे, फिर आप वीक 3 निकालो। वीक 3 में भी फिर आप चलते हैं, उसका डेटा क्या निकल के आया, एवरेज गेन 0.72 का, -3% का लॉस रहा है। क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करा है, तब जाके आपको गलत हो रहा है आपकी चीज़ें। देखो, लार्जेस्ट गेन $1 का रहा है, और लार्जेस्ट लॉस $10 का रहा है, $11 का रहा है। विनिंग परसेंटेज आपकी 34% रहा है ना। तो ये ऐसे आपको पता लग जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है और कहाँ गलती हो रही है ना। ये सारा डेटा जो है इसी टाइम का है, 2026 4 19 का, है ना। ये सारा ये वॉर का है ना। ये किसी मैं आपको बता नहीं सकता किसका है। ठीक है, मेरे साथ ही किसी काम करने वाले का डेटा है ना, जो अभी पर्टिकुलरली सीख रहा है, मार्केट में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो उसका डेटा है ना, कि गोल्ड में उसको ये सारा मिला, है ना, और कि फिर वो देखो धीरे धीरे करके यूएसडी जीपीवाई पे, इथेरियम पे आने लग गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और डेटा, चेंज ऑफ डेटा दिखाता हूँ कि इसमें अब उसने ठीक कैसे करा है अपने डेटा को। ठीक है ना, सॉरी, अब हम दिखाते हैं कि डेटा ठीक कैसे हुआ है। ठीक है, इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें जो ट्रेड हुई है, इसमें गोल्ड में कम ट्रेड हुई होंगी। ठीक है, एज कम्पेयर गोल्ड में भी हुई होंगी। अब देखो यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, US30, है ना, इथेरियम, यूएसडी कैड, एडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी CHF। ठीक है, सब मिलेगा आपको US30। ठीक है, और देखते हैं कैड हो गया। ठीक है, 30 30 30 US30 भी है। ठीक है, तो इन सब में ट्रेड करा फिर उसने, फिर हमारा वही रिजल्ट हमने देखा कि क्या रिजल्ट निकल कर आया। तो डेटा निकल कर आया 5.39%, और लॉस था 5.82% का। विनिंग परसेंटेज 47% रहा, और टोटल टेस्ट 42 लिया। लार्जेस्ट गेन $20 का, और लार्जेस्ट लॉस $15 का। ठीक है, अब ये चीज़ निकली। अब गलती क्या हो रही है, वही वाला पॉइंट मैं दोबारा से लाऊंगा। गलती ये हो रही है, 6 नंबर की गलती, कि ट्रेड कर रहा है हमेशा गोल्ड पे, गोल्ड उसका सारा प्रॉफिट खा जा रहा है। अब कैसे, आप बोलोगे गोल्ड तो उसमें कहाँ दिखा। ठीक है, नाउ आई विल शो यू। मैंने एक फ़िल्टर लगाया है। ठीक है, इसमें मैंने सारे फ़िल्टर में लिख दिया कि अभी गोल्ड का मत लगाओ। ठीक है, बाकी हम दिखाते हैं कि और में क्या डेटा रहा। अब ये सारा जो डेटा है हमारा, गोल्ड को हटा के JPY, इथेरियम 30, US30, USD कैड, NSD, USD, यूरो USD, इन सब का डेटा है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस डेटा का रिजल्ट क्या निकल कर रहा है। देखो, एवरेज गेन क्या है 2.762%, एवरेज लॉस क्या है 2.46%, 1:1 की ट्रेड मिल रही है। विनिंग परसेंटेज अब देखो 70 है। ठीक है, टोटल ट्रेड 58 ली गई है। लार्जेस्ट गेन 41 है, और लार्जेस्ट लॉस $7 का है। तो आप देख रहे हो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये था वही 6 नंबर जो मैंने बताया, कि ट्रेड करो कम उस एरिया, उस जगह पे, है ना, जो आपका प्रॉफिट ले जा रही है, जो आप जिसमें आप उसको आदत थी हमेशा गोल्ड में ट्रेड करने की, गोल्ड में ट्रेड करने की, और गोल्ड हमेशा उसका प्रॉफिट ले जा रही थी। नाउ आई शो यू, है ना, गोल्ड क्या कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ना
सेलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ गोल्ड गोल्ड का डेटा दिखाता हूँ, ठीक है। अब गोल्ड गोल्ड का डेटा देखो, गोल्ड गोल्ड का हम डेटा अगर दोबारा देखेंगे ना, मैं इसको लेता हूँ एक बार, ठीक है। शो क्यों नहीं कर रहा, एक सेकेंड, ठीक है। अब गोल्ड गोल्ड का डेटा देखो, ये मैंने गोल्ड गोल्ड का डेटा लिया और देखो क्या निकल कर आया, लॉस निकल कर आया $72 का, ठीक है। $72 का निकला, 78 रेट्स थी, ठीक है। एवरेज क्या निकला, -0.93। तो ये था गोल्ड का, है ना, कि गोल्ड ही उसका हमेशा प्रॉफिट ले जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसने पेयर्स पे चेंज करा, है ना, तो उसका एवरेज क्या निकल कर आया, 70% का एवरेज निकल कर आया, है ना, 1:1 ही निकल कर आया, है ना। इस सिचुएशन में मैंने बताया कि आपको अपनी ट्रेड चेंज करनी पड़ेगी। वो जब उस टाइम अगले क्या कहते हैं, जब ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इस वाले हम दोबारा से इस पे आ जाते हैं। वीक 1 में अगर आप देखेंगे, वीक 1 में वो फिर भी प्रॉफिट में था, ठीक है। 45 का लॉस, है ना। तो मार्केट उस टाइम स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, है ना। उस टाइम मार्केट में वॉलीटिलिटी कम थी, उस टाइम मार्केट में वॉर सिचुएशन नहीं थी। इस टाइम अगर देखेंगे थी वॉर सिचुएशन, लेकिन इतनी वॉलेटाइल नहीं थी मार्केट। तो वीक 1 का डेटा फिर भी ठीक आया था, ठीक है। वीक 2 पे आते आते, ठीक है, डेटा खराब होने लग गया, गोल्ड में ट्रेड करने से सारी चीज़ें खराब हो रही थी, ठीक है। वीक 3 पे आते आते डेटा वर्स्ट हो गया, ठीक है। ये देखो क्या डेटा आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीक 4 का डेटा जो आया, है ना, वो कब का था, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये डेट देख लेते हैं, ठीक है। डेट देख लिया हमने, और डेट मतलब जब डेटा, एक सेकेंड ना, मैं ना पेयर्स, ठीक है। दोबारा देखते हैं, एक बार फिल्टर करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, गोल्ड हटा दिया। अब देखते हैं इसमें जो डेट निकल के आ रही है हमारी, डेट क्यों नहीं शो कर रहा है, 13 से लेके कब तक की डेट है, ये हमारी 9, 12, 11, 13, ठीक है। मतलब ये जो डेटा है ना, मतलब आप वही समझ लो, क्या कहते हैं, अगर आपको गलत लग रहा है, अगर आप गोल्ड पे नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर किसी भी पेयर जो आपका हमेशा लॉस ले जा रहा है, तो उससे हटो, दूसरे पे ट्रेड करो, और ये एक्यूरेसी निकल कर आएगी फिर, ठीक है। ये एक्यूरेसी निकल कर आई 70% की, ठीक है। अब मैं जाके आपको एक शॉर्ट अपलोड करूंगा, उसमें एक और डेटा दिखाऊंगा उसी बंदे का, वो डेटा देखना, है ना, कि इस हफ्ते कैसा ट्रेड करा है उसने, कैसे परफेक्टली करा है, ठीक है। अब सर क्या, अब हम गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं क्या, गोल्ड से ट्रेड करना है सर, प्लीज गोल्ड पर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी समझाया, ट्रेड करना है करो गोल्ड पे, है ना। बट अपने प्रॉफिट और लॉसेस को छोटा करो, एसएल्स को डाउन साइड नीचे के लिए छोटा करो, ठीक है। टाइट करो, स्टैगर्ड स्टॉप्स रखो बाइंग के लिए, ठीक है। अपने लेवल्स और परफेक्ट कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक है। और कम ही करो ट्रेड, बाय द वे, ठीक है। एट द एंड में ही बोलूँगा, तो ये था नया ट्रेडिंग जर्नल बनाने का तरीका, है ना। ऐसे परसेंटेज गेम लिखते जाओगे ना, तब जाके आप अपने ट्रेडिंग को सुधार पाओगे, अपने जर्नल को बेटर वे में, बेटर फॉर्म में लेके चल जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, शॉर्ट अपलोड करूंगा मैं, नया डेटा उसमें दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा ये डेटा, ठीक है। अब आप देखना ये वाला डेटा कितना परफेक्ट निकल कर आया, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।